हेलो बच्चों, जय हिंद। आज क्लास 10th का दूसरा लेसन रहेगा। पहला लेसन हम पढ़ा चुके हैं, उसकी वीडियो आप लोग देख लीजिए। आज दूसरा लेसन है पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। यदि बहुपद p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये पेपर 2020 NA में आया था। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बहुपद उतार देते हैं। बहुपद क्या दिया है? बहुपद हमको दिया गया है p-1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस क्या दिखा गया है, px प्लस 1। अब बहुपद का एक शून्यक -3 है। शून्यक बहुपद को संतुष्ट करता है। चूंकि बहुपद का एक शून्यक -3 है। क्या है? -3 है। तो जब ये एक शून्यक -3 है तब क्या होगा? x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर x जगह -3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p-1 -3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है, फिर p है x जगह -3 प्लस 1। जैसे ही -3 रखोगे तो ऐसे बहुपद शून्य के बराबर होगा, चूंकि शून्यक बहुपद को संतुष्ट करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर p-1 होगा, 3 3 जा 9 -3p प्लस 1 बराबर 0 हो गया। ब्रेकर तोड़ देते हैं, 9p - 9 1 के 9 -3p प्लस 1 बराबर 0। तो 9 में से 3p घटेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6p। कितना मिल जाएगा? 6p। 9 में से 3 घटा 6, -9 में प्लस 1 जुड़ेगा तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 6p बराबर 8 हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा 8/6। कैंसिल करोगे, 2 चौके 8, 2 तियां 6, तो यहाँ से p का मान आपको मिल जाएगा 4/3। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। बहुत ही साधारण और अच्छा क्वेश्चन है, ये लगवाया गया है। कुल मिलाकर आपको क्या करना था? बहुपद दिया गया था, बहुपद का एक शून्यक दिया गया था, -3 है, तो हमसे p का मान पूछा गया है। प्यारे बच्चों, बहुपद का जो शून्यक होता है वो बहुपद को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने मतलब x जगह -3 रखेंगे, तो x जगह -3 रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा और इसे हल करके p का मान प्राप्त कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया, बहुपद इतना के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, इसको आप देखो, बेसिक है। बहुपद दिया गया है, कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है। तो बहुपद से a का मान निकाल देंगे 3, b का मान हो जाएगा -9 और c का मान 20 हो जाएगा। अब पहले करेंगे मूलों का योगफल तथा गुणनफल। वही मूल कहो चाहे शून्यक कहो, मूलों का योगफल, इसे शून्यक लिखना था, चलो कोई बात नहीं। मूलों का योगफल सूत्र आपको पढ़ाया गया था, -b/a होता है। तो माइनस रहेगा b का मान -9/a का मान कितना है? 3। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 9/3 हो जाएगा। कैंसिल करोगे तो ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लिखते हैं तथा मूलों का गुणनफल। इसका फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है? 20, a की वैल्यू 3। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इसमें बस 2 चीजें पूछा गया था, मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है,
चलिए आइए बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे हम आते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। कह रहा द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच में दो संबंध होता है, एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, उसी का सत्यापन करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बहुपद उतार देते हैं। बहुपद क्या दिया है, f(x) करके दिया है। बहुपद दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 है। तो सबसे पहले निकालते हैं बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। बहुपद क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 4 तिया 12, तो यहाँ से 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 में एक जोड़ा, यहाँ माइनस 4 बराबर 0। फिर यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4 होगा, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में मिला 3x माइनस 4, दूसरे में x प्लस 1 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो बोल देंगे यदि पहला, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 1 आ गया। फिर दूसरे के लिखेंगे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ये दूसरा आ गया। तो बहुपद के शून्यक, एक शून्यक ये मिला, दूसरा ये मिला। तो लास्ट में लिखते हैं अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या हुए। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या होंगे, -1 व 4/3 है। शून्यक तो मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी है। आइए देखते हैं कैसे जांच करते हैं। नए पेज पे ध्यान से देखो। अब शून्यक एवं, अब लिखेंगे शून्यक एवं गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध की जांच ना। अब संबंध की जांच कर रहे हैं। देखो सबसे पहले बहुपद उतार देते हैं। बहुपद क्या दिया है, बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले यहाँ से हम गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से गुणांक ज्ञात कर लो। कौन कौन से गुणांक, गुणांक में a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -1 और c का मान कितना है -4। तो दो संबंध होता है ना, हम संबंध लिख रहे हैं। एक होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग। ब्लैक से ही लिखे, नहीं दिखेगा नहीं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b/a। एक संबंध ये होता है। तो अब हम इसके, अब ध्यान से देखो, अब हम शून्यकों का योग कर रहे हैं। हमारे जो दोनों शून्यक हैं उनका योग करो। देखो एक शून्यक है -1, दूसरा 4/3। -1 में हम 4/3 जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, -3 + 4/3 होगा, तो यहाँ से आपको 1/3 मिल जाएगा। अब हम अपने तरफ से -b/a की वैल्यू निकालेंगे। तो -b की वैल्यू क्या है, -1 और a की वैल्यू 3 है, कुल मिला 1/3 आ गया। देखो इसका मतलब शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का
योग, शून्यकों का योग किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर आ गया। भाई हमको यही जांच करना था कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर आए। तो शून्यकों का योग देखो 1/3 आया और b/a की वैल्यू 1/3 आई, -b/a बराबर हुआ। दूसरी जांच का क्या नाम है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यक को गुणा करें। एक शून्यक है -1, उसमें दूसरा शून्यक है 4/3, गुणा करोगे -4/3 आ गया। अब हम अपने तरफ से c/a का मान निकालेंगे। तो c का मान -4, a का मान 3। देखो दोनों बराबर है कि नहीं, गुणनफल c/a के बराबर है। तो इसका मतलब हम देख ये रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर आ गया, वो c/a के बराबर आ गया। इसका मतलब जांच कंप्लीट हुआ। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले हम बहुपद का शून्य ज्ञात किए हैं। बहुपद के शून्य के लिए शून्य को जीरो, बहुपद के शून्य के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेंगे और उसका गुणनखंड करके x का 2 मान मिला, ये बहुपद का शून्यक हो गया। अब क्या करना है, बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो 2 संबंध होता है। तो जांच करने के लिए पहले हम बहुपद उतार देते हैं, फिर बहुपद से ABC का मान प्राप्त कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 जांच होता है। पहला हमको सिद्ध करना है शून्यकों का योग -b/a के बराबर हो। तो हम शून्यकों का योग कर दिए हैं, शून्यकों का योग 1/3 आया। अब हम -b/a की वैल्यू निकाले, इसकी वैल्यू 1/3 आई। इसका मतलब शून्यकों का योग -b/a के बराबर हुआ। पहला जांच कंप्लीट हुआ। दूसरे जांच में हमको ये करना है शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर हो जाए। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे, एक शून्यक है -1, दूसरा है 4/3, गुणा करोगे तो -4/3 आ गया। अब हम c/a का मान निकालेंगे, तो c/a का मान भी -4/3 आया। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हुआ, c/a के बराबर हुआ। जांच पूरा कंप्लीट हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। चलो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं, ढंग से देखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले बहुपद उतार देते हैं। बहुपद क्या दिया है, बहुपद है आपके पास k-1 इंटू x² प्लस क्या है, प्लस kx प्लस 1 है। तो बहुपद का एक शून्यक, चूंकि बहुपद का एक शून्यक -3 है। क्या है, -3 है। तो शून्यक -3 है, तो शून्यक संतुष्ट करेगा। तब हम क्या करेंगे, x बराबर -3 रखने पर x जगह -3 रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा k-1 -3 का स्क्वायर, फिर प्लस k रहेगा -3 प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। फिर 3 त्रिक का 9, k-1 इंटू 9 आ गया, -3k प्लस 1 बराबर 0 आ गया। ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0 आ गया। 9k में से 3k घटेगा तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 6k मिला, और -9 में एक जोड़ा -8 बराबर 0, तो यहाँ से 6k बराबर 8। तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8/6। कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू 4/3 मिल गया। अब ये k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू यहाँ रखने पर शुद्ध अच्छा बहुपद मिल जाएगा, तब उसका शून्यक निकालना है। चलो अब इसे k का मान बहुपद में रखने पर, तो k की जगह 4/3 रखो। देखो k है आपके पास कितना है, 4/3 -1 है इंटू x² है, या इसी बहुपद में। फिर k की जगह क्या रखेंगे, 4/3 इंटू कितना है, इंटू x प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व करो, 3 1 के 3, 4 में से 3 घटा 1/3 आ गया। तो यहाँ से मिला 1/3 x² प्लस यहाँ से कितना बचा, 4/3 x प्लस 1 मिला।
अब क्या करेंगे, बहुपद के शून्य के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि नहीं। अब ये बहुपद मिल गया, इसका एक शून्य दिया है, दूसरा शून्य ज्ञात करो। तो अब हम फिर यहाँ फार्मूला लगा देंगे, शून्यकों का योग। ध्यान से देखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। इसका एक शून्यक -3 है, दूसरे को हम मान लेते हैं अल्फा है। भाई दो शून्यक हैं, एक शून्यक -3 है, दूसरा हम अल्फा बराबर मान लेते हैं। और फार्मूला है -b/a मतलब -4/3। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 3 को उधर भेज दो, तो अल्फा बराबर -4/3 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर मिल जाएगा 3 त्रिक्का -4, 3 त्रिक्का 9/3 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 में से 4 घटेगा 5/3 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन शायद ये आप लोगों को समझ में ना आया हो। तो अब हम दूसरे तरीके का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। हमको बहुपद मिल गया है, अब हम लोग सीधा सीधा बहुपद के शून्य के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं नए पेज में। ध्यान से देखो, अब हम क्या करते हैं, नए पेज में बच्चों पहले बहुपद का एक शून्यक -3 है, यहाँ पर रखने के की वैल्यू 4/3 आके यहाँ रख देंगे, हमको एक बहुपद मिल गया। अब हम नए पेज पे ध्यान से देखो, बहुपद के शून्यक के लिए क्या करेंगे, देखो बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। मेरा बहुपद क्या है, 1/3 x² प्लस 4/3x प्लस 1 बराबर 0 है। सबसे 3 से गुणा करके सबको खत्म करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अरे 3 से सब में तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणनखंड करो, x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 बराबर 0। 3 में 1 जोड़ा 4, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 3, दूसरे में क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, करो अलग अलग 0 के बराबर। पहला लिखते हैं, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिला, -1। दूसरके को अगर लिखते हैं, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 मिला। तो इस बहुपद का -3 मिला। अब इस बहुपद का देखो एक शून्यक दिया गया था -3, तो दूसरे शून्यक का मान क्या होगा, तो दूसरे शून्यक का मान -1 होगा। तो लिख देंगे, अतः बहुपद का दूसरा शून्यक, अतः बहुपद का दूसरा शून्यक क्या होगा, अतः बहुपद का दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्यक -1 होगा। यही प्रश्न का उत्तर है। समझ में आसान और अच्छा प्रश्न था। सबसे पहले बहुपद का एक शून्यक संतुष्ट करवा के k का मान, फिर k का मान यहाँ रख देंगे तो हम अपने प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 5वां सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया। हम एक कोई अच्छा प्रश्न बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग इसमें लगा लेना। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में पहले को ही हम सॉल्व करते हैं, शून्यकों का योग देखो पहले को ही हम सॉल्व कर देते हैं। देखो बस एक प्रश्न सीखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। वह गुणनफल कितना है, वह गुणनफल, वह गुणनफल कितना है, वह गुणनफल, गुणनफल कितना है, -1 है। अब हमसे पूछा गया द्विघात बहुपद बताओ, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने का जो आपको सूत्र पढ़ाया गया था वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग। क्या होता है, माइनस शून्यकों का योग, माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इंटू x होता है प्लस शून्यकों का गुणन, प्लस शून्यकों का गुणन, प्लस शून्यकों का
गुणन होता है, प्लस शून्यकों का गुणन होता है। अब यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, देखो शून्यकों का योग 1/4 है, तो 1/4x होगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का योग चलो शून्यकों का योग देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 शून्यकों का योग इंटू एक्स, गुणनफल कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे हम, हमारे प्रश्न का उत्तर ये भी सही है, लेकिन ऐसा उत्तर किताब में नहीं मिला, तो ये बटे जो 4 है ना, इसको खत्म करने के लिए 4 में सबसे गुणा करके वो 0 में चला जाएगा। तो ये ऐसा भी इसको आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 ना करो, देखो ये बटे में जो 4 है 4 से सब में गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर, यहाँ 4 कट के x और यहाँ 1, वो 4 जो बटे में रहेगा वो 0 में चला जाएगा। तो ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कोई भी सवाल जैसे बी वाला लगा देते हैं, चलो बी वाला लगा दे रहे हैं। बी वाला है, देखो बी वाले में है शून्यकों का योग कितना है, बी वाले में शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बच्चों √3 है, सॉरी √2 है, वह इसका गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल दिया है 1/3 है। अब हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद, तो ध्यान से देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू क्या होता है, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन होता है, शून्यकों का गुणन होता है। अब ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग √2 एक्स शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। अब ये जो /3 में ना बटा हटाने के लिए गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से मिलता है 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 2 सवाल जो बच रहे हैं इनको आप लोग होमवर्क में करोगे। ये दोनों सवाल आप लोग करना और कमेंट करना कि सर हम सवाल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। द्विघात बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए तथा मूलों एवं गुणांकों के बीच, वही कहीं पर मूल लिख दिया जाता है कहीं पर शून्य, तो आप लोग डिस्टर्ब मत होना। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले बहुपद क्या दिया है, देखो बहुपद कितना है, बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस, बहुपद में सबसे बड़ी घात, फिर उसके बाद ये जो 7x है इसे पहले लिख देते हैं, ये शुद्ध ये है 7x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। बहुपद मेरा क्या है, बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं 6 त्रिक 18, देखो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, माइनस 9 में प्लस 2 जुड़ा -7, गुणा करोगे 9 दूना 18 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x, तो यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब अलग अलग लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। पहला 0 के बराबर कर देते हैं, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 3। देखते चलो आप लोग, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2, x की एक वैल्यू आपको मिल चुकी है 3/2। अब दूसरे 0 के बराबर कर देते हैं, यदि दूसरा क्या है
3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/3 मिल जाएगा। तो अतः बहुपद के शून्यक क्या हो जाते हैं, अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या हुए, अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या हुए, 3/2 व -1/3 है। कुल मिला के बच्चों हम केवल मॉडल सिखा रहे हैं। आप लोग समझ लीजिए कि बहुपद से बस जो हम मॉडल सिखा रहे हैं उसी मॉडल के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आएगा। देखो ये देखो बहुपद का शून्यक निकल गया। अब इसके शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसके सत्यता की जांच। तो अब हम जांच करने चल रहे हैं, शून्यक हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो संबंध होता है संबंध के सत्यता की जांच, अब हम लोग जांच करने चल रहे हैं। तो जांच में सबसे पहले बहुपद उतार देते हैं। बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है 6x² -7x -3 है। तो a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -7 और c का मान कितना है -3। अब पहले जांच में होता है शून्यकों का योग -b/a के बराबर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हम दोनों शून्यक को ऐड करते हैं। तो एक शून्यक है मेरा 3/2 और एक है -1/3। तो ध्यान से देखो, 3/2 में -1/3 जोड़ेंगे, तिरछा गुणा करते हैं, 3 त्रिक का 9 और 2 1 के 2 -3 दूना 6, 9 में से 2 घटेगा 7/6 आ गया। अब हम अपने तरफ से -b/a की वैल्यू निकालेंगे। तो -b की वैल्यू कितनी है -7, a की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से आपको 7/6 मिला। इसका मतलब शून्यकों का जो योग आया वो किसके बराबर हो गया, वो -b/a के बराबर हुआ। इसका मतलब पहला जांच सफल हुआ। अब हम जांच नंबर 2 पे आते हैं। जांच नंबर 2 में हमारा होता है शून्यकों का गुणन, माने दोनों शून्यक का गुणा करें। तो एक शून्यक है मेरा क्या 3/2 है, इसमें गुणा करेंगे -1/3 से, 3 से 3 कट गया, -1/2 आया। अब हम अपने तरफ से c/a की वैल्यू, चूंकि गुणनफल c/a के बराबर करना है, तो c/a की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू 6 है, कैंसिल करोगे -1/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों का जो गुणन है वो किसके बराबर हो गया, c/a के बराबर हुआ। इसका मतलब जांच हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस हिसाब से ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। तो द्विघात समीकरण में बस आपको केवल बेटा इतना ही पढ़ना है। फिर द्विघात समीकरण से संबंधित एक चैप्टर, द्विघात बहुपद है, फिर द्विघात बहुपद से संबंधित एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, जो थोड़ा बहुत इसमें छूटा रहेगा उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस आपको इतना समझना है कि द्विघात बहुपद निकालो, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात होना चाहिए और शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी आनी चाहिए। समझ में आया? तो आप लोग लगातार चैप्टर का रिवाइज करते चलिए। आज हम पहला लेसन, मतलब सुबह पहले लेसन की वीडियो डाल दिया गया है, अब ये दूसरा लेसन बहुपद है। 10 दिन में हम पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे, 10 दिन में पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके बाद हम लगभग 10 अनसॉल्व करवाएंगे। कितना? 10 अनसॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए और हर एक क्वेश्चन जो आपके मन में जो क्वेश्चन डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हो कमेंट करके कि सर हमको ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।